हेलो दोस्तों, टीएलएच पर आपका स्वागत है। आज की टॉपिक पावर है। हमें देखेंगे कि पावर किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसकी यूनिट क्या है और पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इकाई समय में किए गए कार्य को पावर कहते हैं या कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। यह पावर दो प्रकार की होती है, एक को मैकेनिकल पावर कहते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। मैकेनिकल पावर ज्ञात करने के लिए P = W/T होता है, जिसमें P पावर है या शक्ति है, जिसकी यूनिट वाट होती है। यह वाट जेम्स वाट नामक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी है। W किया गया कार्य है, जिसको हम जूल में मापते हैं। T टेकन टाइम इन सेकेंड। इस तरह इस फार्मूला से हम मैकेनिकल पावर P ज्ञात करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिकल पावर को ज्ञात करने के लिए P = VI का फार्मूला यूज करते हैं, जिसमें P मीन पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, जिसकी यूनिट वाट होती है। B मीन वोल्ट, सप्लाई जो होती है, और I मीन करंट, जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं। इस तरह P = VI से, इस फार्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रिकल पावर P को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर की यूनिट वाट होती है। SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पावर की यूनिट वाट है, लेकिन इस वाट के अलावा भी पावर की यूनिट होती है, जैसे हार्स पावर हुआ, किलोवाट हुआ या जूल पर सेकेंड हुआ। इसके बीच में एक रिलेशन है, जैसे कि 1 हार्स पावर = 0.746 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट = 1000 वाट के होता है, इसीलिए 1 हार्स पावर होगा 746 वाट के। क्योंकि 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड के, इसीलिए 1 हार्स पावर इक्वल होगा 746 जूल पर सेकेंड के। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई A और B दो व्यक्ति हैं। A व्यक्ति जो है 20 kg का पत्थर लेकर के 3 मीटर की हाइट पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है, जबकि वही 20 kg का पत्थर 3 मीटर की हाइट तक जाने में B व्यक्ति को 8 सेकंड लगते हैं। तो हमें A व्यक्ति और B व्यक्ति का पावर ज्ञात करना है और ये देखना है कि किसका पावर ज़्यादा है। तो A व्यक्ति का पावर ज्ञात करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं W/T का, जिसमें A व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य W जो है वो mgs से निकाल लेते हैं। m मीन 20 kg का पत्थर है तो 20, g मीन 9.8 इंटू h मीन हाइट 3 मीटर, यानी A व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा 20 इंटू 9.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टेकन टाइम 5 सेकेंड है, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया। और जब कैलकुलेट किया तो A व्यक्ति द्वारा पावर जो आया वो 117.6 वाट आया, और B व्यक्ति का जो पावर हम निकालते हैं W/T से, तो B व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सेम होगा, यानी 20 इंटू 9.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई B व्यक्ति द्वारा टेकन टाइम 8 सेकेंड है तो 8 से डिवाइड कर दिया। तो इसका पावर हमें ज्ञात हो गया 73.5 वाट के, यानी A व्यक्ति का पावर 117.6 वाट, B व्यक्ति का पावर 73.5 वाट है। A व्यक्ति का पावर ज़्यादा है B व्यक्ति के कंपेयर में। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि A व्यक्ति सेम काम 5 सेकेंड में किया, जबकि B व्यक्ति उसी काम को 8 सेकेंड में किया। कंक्लूजन ये निकला कि पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेकन टाइम। जो टाइम कम समय में सेम काम करने वाले का पावर ज़्यादा होगा और सेम काम को करने में ज़्यादा टाइम लेने वाले का पावर कम होगा, यानी पावर हमेशा टेकन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह हम इलेक्ट्रिकल पावर का एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए दो बल्ब हैं, एक बल्ब 100 वाट का है और दूसरा बल्ब
40 वाट का है। दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई पर यदि जलाया जाए तो किस में करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ए बल्ब का पावर दिया है 100 वाट, यानी पी ए बराबर 100 वाट हो गया। बी बल्ब का पावर पी बी इक्वल टू 40 वाट दिया है, तो पी बी इक्वल टू 40 हो गया। दोनों बल्ब के लिए जो वोल्ट की सप्लाई है वो 220 वोल्ट है, इसलिए V इक्वल टू 220 वोल्ट हुआ। आई दोनों का ज्ञात करने का है, तो ए बल्ब का पावर का फार्मूला लगा देंगे पी ए इक्वल टू वी ए इंटू आई ए। इसमें पी ए 100 वाट दिया गया है, वी ए 220 वोल्ट दिया गया है, आई ए मतलब ए बल्ब द्वारा फ्लो करने वाली करंट आई ए को हम इस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, और जिसकी वैल्यू आई 0.455 एम्पियर। सिमिलरली बी बल्ब के पावर का फार्मूला है पी बी इज इक्वल टू वी वी इंटू आई बी। इसमें बी बल्ब का पावर 40 वाट दिया है, तो 40 इंटू वोल्ट 220 है, जो 220 रखा इंटू आई वी, यानी बी बल्ब की करंट को ज्ञात करना है। तो इसकी जब कैलकुलेट करके ज्ञात किया तो उसमें जो करंट आई, बी बल्ब की जो करंट आई वो 0.182 एम्पियर आई। तो मैंने देखा कि ए बल्ब जो 100 वाट का है उसमें 0.55 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और दूसरा बल्ब जो 40 वाट का है उसमें 0.182 एम्पियर करंट बह रही है। इससे हम इस कंक्लूजन पर निकालते हैं कि जिसका पावर अधिक होगा उसमें ज़्यादा करंट बहेगी, जिसका पावर कम होगा उसमें कम करंट बहेगी, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट के है, या इसको हम रिवर्स यूँ कह सकते हैं कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जिसका पावर ज़्यादा है उसमें ज़्यादा करंट बहेगी, जिस बल्ब में पावर कम है उसमें कम करंट बहेगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर पावर ज़्यादा है तो उसमें करंट ज़्यादा होगी, या पावर कम है तो उसमें करंट कम फ्लो करेगी। तो इन इलेक्ट्रिकल पावर के केस में पावर हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और जबकि मैकेनिकल पावर में टाइम जो होगा पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।